हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम फिर से हमारी ये क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की। हम कल इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग का। हमने उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। आज हम पढ़ेंगे कम से कम 4 या 5 प्रकार के टाइप देखेंगे। ठीक है, मैंने अलग अलग ढंग से लिए हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम 5 से 6 लिए हैं। ठीक है, और मैं बार बार उसी चीज़ को आपको नहीं डालूंगी। बाकी के लिए अगर आपसे एक टाइप बन जाता है किसी प्रकार का और वैसे वैसे आपको कई क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। और आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग का, उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आप बहुत जल्दी आइडियाज़ लगा पाएंगे कि हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपना न्यू वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और दोस्तों, आप सबसे पहले मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज भी बोल रही हूँ कि जो हमारे A से Z तक अल्फ़ाबेट हैं तो आप इनके प्लेस नंबर हैं। ठीक है, तो इनके आपको प्लेस नंबर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आप जब भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आए तो आपको आइडिया लगाने में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक कूट भाषा में इस शब्द को इस रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में इस शब्द को किस रूप में लिख सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा पहला वाला वर्ड है इसको किस रूप में लिखा गया है, ये कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे L लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, फिर J लिखा हुआ है और लास्ट में हमारा B लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये इस रूप में घटे क्रम में इसको लिख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको भी हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं। जैसे कि इसको उल्टे क्रम में इसने कैसे सजाया है, इसने उल्टे क्रम में कैसे लगाया है, तो सबसे पहले L ले लिया है, फिर A ले लिया है, फिर J ले लिया है। ठीक है, फिर N ले लिया है, फिर I ले लिया है, फिर R और फिर B। ठीक है, इन्होंने ऐसे लिया हुआ है, तो वैसे ही हम इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको भी हम वैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि इन्होंने पीछे से लिया हुआ है तो हम भी पीछे से लेंगे। तो सबसे पहले हम R लेंगे, फिर हम E लेंगे, फिर G लेंगे, फिर N, फिर I, फिर F, फिर Y, फिर D, L, D, A, L। ठीक है, तो हम देखेंगे ये हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो R, E, G ये तो सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, G, N, I, देखिए यहाँ पे F आ गया है तो ये वाला हमारा पहला ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, इसमें लास्ट में ये नहीं है तो ये भी कट जाता है हमारा। अब हमारे ये 2 ऑप्शन बच जाते हैं। ठीक है, D, A, L इसमें भी लिखा हुआ है। अब इसमें हम डिफरेंट देख लेते हैं, F के स्थान पे डिफरेंट आया हुआ है, I के बाद यहाँ पे F आ रहा है और यहाँ पे I के बाद Y आ रहा है, यहाँ पे I के बाद F आ रहा है और हमारा I के बाद आ रहा है F, जो कि ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा A सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही सेम पैटर्न है। दोस्तों, हम कल ये वाले क्वेश्चन देख चुके थे तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपने हमारी कल वाली क्लास देख ली है तो आप ये सब सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, हम सीधे अगले टाइप्स की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सीधे चलते हैं अगले टाइप। ये हमारा यहाँ से लग जाता है दूसरा टाइप। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा टाइप है ये। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो T है, T में इसमें क्या लिखा गया है, तो T चौथे स्थान पर T को इसने 1 लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले 1 लिख देंगे। I को इसने क्या लिखा हुआ है, तो I को इसने 9 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर D है हमारा, D को हम इसने 2 लिखा है, D को इसने 8 लिखा है
तो हम भी यहाँ पे 8 लिख देंगे। और ई है तो ई को इसने लिखा है 3, तो हम भी 3, तो 1983 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये भी हमारा इसी प्रकार दिया है, इसका कोड दिया हुआ है ये, तो फिर इसको पूछा है कि इसका कोड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आर है, आर में क्या दिया हुआ है, तो आर के स्थान पर यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए के स्थान पर 1 है, एम के स्थान पर यहाँ पे 3 है, और फिर ए के स्थान पर, तो मतलब कि इसका 61 31 हो जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 में क्या बोल रहा है, तो 3 में ये हमारा जो CAT है उसको लिख दिया है कितना, 3, 1 और 20। तो हमें ये पूछ रहा है कि ये कैसे आया, जो ये वाला है हमारा, ये कैसे लिख कर आया। तो दोस्तों मैंने इसलिए आपको पहले ही बोल दिया है, क्लास शुरू करने से पहले ही बोल दिया था, तो कि जो हमारे ए से जेड तक के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनके आपको प्लेस नंबर याद रखना है। अगर आपको 26 के 26 आपको याद हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा सी होता है उसका प्लेस कितना होता है, 3 होता है, ए का प्लेस हमारा 1 होता है, और जो हमारा टी होता है उसका 20 होता है। तो इसको सीधे सीधे इन्होंने सीधे ऐसे लिख दिया है बना करके यहाँ पे। ठीक है, हम इसी प्रकार को हम जो हमारा ये दिया हुआ है हम इसको लिख देंगे। तो एन का हमारा कितना हो जाता है, एन का हमारा 14 हो जाता है, ए का हमारा 1 हो जाता है, भी का हमारा हो जाता है 22, और आई का हो जाता है 9, और एन का हो जाता है 14। तो हमारा इसका क्या आंसर आ जाएगा, 14, 1, पहले भी 14 और बाद में भी 14 आएगा। तो आप देख लीजिए इसमें किस में आ रहा है 14, पहले भी 14 बाद में भी 14, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा है ऑप्शन नंबर, तो हमारा डी तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, पहले भी 14 देखना है, दूसरे भी 14, तो यहाँ पे तो कहीं भी 14 नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत, यहाँ आ रहा है लेकिन पहले नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चौथे में क्या दिया हुआ है, ये इसका कोड दे दिया गया है। ठीक है, उसी कोड में फिर इसको बताना है हमें। तो हमारा जो पी है, पी का इसमें क्या दिया हुआ है, चौथे स्थान पर पी है, तो यहाँ पे चौथे स्थान पर क्या है, 7। ठीक है, फिर लास्ट में हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इससे कुछ आइडिया लगेगा, नहीं इससे कुछ आइडिया नहीं लगेगा, सब में है, 7 पहले है और 8 बाद में, सभी ऑप्शनों में है। ठीक है, तो हम सीधे पूरा लिख देंगे, तो हम पूरा लिख के देख लेते हैं। ओ का हमारा कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो 2 हमारा लिखा हुआ दिया हुआ है, तो हमारा तो ये तो पहले कट गया क्योंकि यहाँ पे 75 दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम तीसरा लिख कर देखते हैं। तीसरे में क्या है, एस लिखा हुआ है हमारा, एस का क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 है हमारा, तो 725 तीनों में 725 है। फिर हम टी देख लेते हैं, तो टी का इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें 6 बताया हुआ है टी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 56, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 72 56 आएगा, यहाँ पे भी 72 56, यहाँ पे भी 72 56, 2 ऑप्शन बचे हमारे। ठीक है, अब हम ए देख लेते हैं, जो ए का क्या दिया हुआ है, तो ए का हमारा 1 दिया हुआ है, जो कि हमारे दोनों स्थान पे है। ठीक है, और ये भी हमारा दिया हुआ है एल क्या है, तो एल का हमारा दिया हुआ है 8। ठीक है, तो इसमें दोनों में दोस्तों ये सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारा गलत है। यहाँ पे कोई आपको 9 हो जाना चाहिए था यहाँ पे, तो हमारा चौथा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। 5वें में क्या दिया हुआ है, यदि इसको ऐसा लिखा जाता है तो बताइए कि इसको कैसे लिखा जाएगा। सेम वही प्रोसेस है इसमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन के 5 या 5 से 6 क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगी, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ठीक है, सबसे पहले एल देख लेते हैं। एल का इसमें क्या दिया हुआ है, तो एल का 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले ही नंबर से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। ठीक है, इसके ऑप्शन में ही सबसे पहले हमारा 3 ऑप्शन नंबर ए में ही आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है।
एक बार आप कंफर्म कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एल का हम जैसे 3 हमने लिख लिया है, फिर हम एल के बाद क्या आता है आई का कितना हो जाता है हमारा, तो आई का हमारा हो जाता है 2। ठीक है, तो हम पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो चुके हैं कि हमारा 32 यहाँ पे आ रहा है, 32 यहाँ पे आ रहा है। हमें पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, हम यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैं ये थोड़ा शॉर्ट तरीका बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें एग्ज़ाम हॉल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है सोचने समझने का, तो हमें जितना जल्दी शॉर्टली हो सके हम उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले ये पूरा लगाने से अच्छा है कि आप जो हमारी यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट को आप पहले मिलान कर लीजिए ऑप्शनों से, इसके बाद आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में क्या दिया हुआ है, इसको इस रूप में लिखा गया है, तो इसको मद्रास को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे, आराम से ही लिख देंगे, इसमें तो क्या ही है, 47। ठीक है, मद्रास का 47 ही आ जाएगा। मतलब कि 472 किस में दिया हुआ है, तो 472 यहाँ पे भी दिया हुआ है, 472 हमारा यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हमारा ये वाला भी गलत हो जाता है और हमारा ये वाला भी गलत हो जाता है, ए और बी हमारे हो जाते हैं गलत। अब सी में हमारा जो तीसरा है, तीसरे में 472, इसमें भी 4, बस एक अंक और हमें देख लेना है और यहाँ से हमारा राइट आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चौथा हमें क्या देख लेना है, आर पे क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 4, यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो हमारा 4 वाला कट जाएगा और हमारा 0 वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों क्या दिया हुआ है, इसको इस रूप में कैसे लिखा जाएगा। जैसे इसको लिखा है इन्होंने, तो वैसे फिर हम इसको लिख कर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, तो फिर सबसे पहले आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट का जो प्लेस कर लीजिए। तो यहाँ पे एम का हमारा क्या हो जाता है, तो एम का हमारा 13 हो जाता है, और 13 कैसे आएगा यहाँ पे, फिर हमारा क्या हो जाता है, ई हो जाता है। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 5, और यहाँ पे भी हमारी कितनी संख्याएं हैं, 5, यानी कि हमें 2 संख्या तो नहीं लेना है, यानी कि इनमें से कोई घट रहा है। ठीक है, तो ई का कितना होता है, 5। ठीक है, अगर हम इसमें 4 घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाता है 9, और अगर हम 5 में से 4 घटा देते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ ही रहा है, वैसे ही आप यहाँ पे घटाएंगे तो ये सेम संख्याएँ आएंगी। ठीक है, तो इनमें से क्या घट रहा है, 4 घट रहा है। एक बार हम पुनः इसको देख लेते हैं ऐसे ही घटा करके। जो हमारा एल होता है, तो एल का कितना हो जाता है, 12। ठीक है, और 12 में हम 4 घटाते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 8। ठीक है, एकदम सेम हमारा प्रोसेस यहाँ पे फिट हो रहा है ना, जो हमारी ट्रिक यहाँ पे फिट हो रही है वही ट्रिक हमारी यहाँ पे फिट हो रही है, तो हम फिर वही वाली ट्रिक हम यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, आई का हमारा कितना हो जाता है, 9, और अगर 9 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा आएगा 5। तो 5 देख लेते हैं, तो 5 तो हमारा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इकाई अंक में हमारा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन कट गया है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है मैं आपको पूरा करके बता देती हूँ। आई का हमारा 9 हो जाता है, 9 में से हम अगर 4 घटाते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। ठीक है, जी का हमारा कितना हो जाता है, 7, अगर हम 7 में से 4 घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 3, और एच का हमारा हो जाता है 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4, ई का हो जाता है 5, और 5 में से हम 1 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 1। ठीक है, और ऐसे ही हमारा हो जाता है डी का हमारा हो जाता है 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5, 3, 4, 1 और 0, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा तीसरा टाइप है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक खास कोड। ठीक है, ये इसको क्या, इसका अर्थ क्या होता है, एट आ फ्रॉग स्लीव। ठीक है, और MOLAKISO का अर्थ क्या होता है, लेक अ लीफ अहेड। ठीक है, और इसी का अर्थ हो जाता है ये, तो उस भाषा में एट का कोड क्या होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको देखना है एट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है 8। ठीक है, 8 यहाँ पे है, और एक एट और देखना है आपको,
एक ऐड कहाँ पे है, तो एक ऐड कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको छोड़ देंगे, अब हम ऐड को नहीं लेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे ये इन दोनों में से क्या मिल रहा है। तो जो इसमें से मिल रहा है दोनों में मैच हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हमारा जो MO है MO है, इन दोनों में मैच हो रहा है। और इसमें से क्या हो रहा है, इन दोनों में से क्या हो रहा है, तो इन दोनों में से हमारा हो रहा है लीफ। ठीक है, तो हमारा जो MO का हो जाता है, तो MO का तो हमारा लीफ हो गया। ठीक है, जो हमारा KI है, KI इसमें भी है, तो इसका हमारा, इससे हमारा क्या हो जाता है, आ, ये वाला हो जाता है आ। ठीक है, तो MO का हमारा KI का हो जाता है आ, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब हमारा बच जाता है क्या, JA और PE। तो JA हमारा कहाँ पे हो जाता है, तो JA हमारा हो जाता है या ये वाला हमारा। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इस वाले में और इस वाले में, तो हमारा यहाँ पे फ्रॉग हो जाता है। ठीक है, कॉमन, तो हमारा ये भी कट गया इस तरह। अब यहाँ पे क्या बचा, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 8 बचा, ओनली 8 बचा। ठीक है, और 8 का क्या बचा है, P, केवल P बचा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है PE। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, P इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनमें से कॉमन देख लेते हैं पहले क्या है। तो हमारा PA कॉमन है, SO कॉमन है दोनों में। ठीक है, और इन दोनों में क्या है, तो हमारा वर्ड्स कॉमन है दोनों में, और दोनों में हमारा कॉमन क्या है, वेरी। ठीक है, तो हमारे ये दोनों कॉमन हट गए। अब हम देख लेते हैं KA हमारा यहाँ पे भी मिल रहा है। अब इसमें हमारा क्या कॉमन है, इसमें ये फ्लाई कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो फ्लाई भी कट गया। अब हमारा यहाँ से क्या बचता है, तो यहाँ से हमारा बचता है हाई। ठीक है, और यहाँ से हमारा बच जाता है NA। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये हाई और NA बच जाता है, जो कि ये तो कहीं से भी कट ही नहीं रहा है। ठीक है, ना तो यहाँ पे भी कट पा रहा है और ना तो यहाँ पे भी मिल रहा है, इसलिए हमारा हाई का हो जाता है NA। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। आपको लिखना नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में कई हमारे टीचर्स ऐसे हैं, पढ़ाते हैं कि बताते हैं बच्चों को कि आपको ऐसे लिखना है, NA PA KA SO, फिर आपको इसको ऐसे बनाना है, तो इसको यहाँ पे बर्ड्स लिखना है, फ्लाई लिखना है, वेरी लिखना है, हाई लिखना है। ऐसे करने में ही तो आपके कम से कम 15 मिनट निकल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, कुछ लिखना नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पे एक एक मिनट एक एक सेकेंड की वैल्यू होती है। आपको सीधे डायरेक्टली अपने यहाँ से देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें ये कॉमन हो रहा है दोनों में, इसमें ये कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में 2 कॉमन और ढूंढ लीजिए कि जब ये दोनों में कॉमन ये हो रहे हैं, तो इनमें भी एक तो ये बर्ड कॉमन हो रहा है, एक वेरी कॉमन हो रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है, जो बचता है उसको हम नीचे वाले से हम काट लेंगे। ठीक है, तो हमारा KA हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा KA हो रहा है। अब हम इन दोनों में भी देख लेते हैं, यहाँ पे फ्लाई भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये भी कट गया। तो अब हमारा हाई का, हमें तो क्या देखना था, हाई का। ठीक है, अगर हाई कहीं और पे भी अगर यहाँ पे कहीं होता तो हम यहाँ का कोड ले लेते, हाई को काट के, और एक यहाँ का कोड काट के, यहाँ का कोड काट के हम हाई का कोड बता देते। और जब कुछ काटने के लिए बचा ही नहीं है, तो हमारा एक सिंगल बच जाता है NA हाई का, और हाई बच जाता है हमारा सिंगल। जो हमारा सिंगल बचा हुआ है वही हमारा हाई का कोड हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें कॉमन क्या है, नाव, इसमें भी नाव, और इसमें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है हमारा NA। ठीक है, NA दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें दूसरे में तीसरे में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा देन कॉमन है, और यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पे हमारा कॉमन है P। ठीक है, P कॉमन है। तो आपने अभी यहाँ पे देखा हमारा जो है कि SA बच गया और हमारा गो बच गया, तो गो का हमारा SA हो जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ से क्या बच गया,
तो हमारा यहाँ से बच गया एंड और यहाँ से बच गया डी ए, तो हमारा एंड का डी ए हो जाएगा। और यहाँ से हमारा कम बच गया और यहाँ से हमारा एच ए बच गया, तो हमारे कम का हो जाएगा एच ए। ठीक है, ऐसे इनके कोड आपको देखना है। तो हमारा जो देन का है, सॉरी एंड का हमारा हो जाता है, जो हमारा एंड का है तो एंड का क्या हो जाता है डी ए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है, ये ज्ञात नहीं है। ठीक है, क्योंकि डी ए आपको कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, चौथे में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, और चौथे में क्या पूछा गया है, श्योर का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारा होम कॉमन हो जाता है यहाँ पे, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हमारा एन ए कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये स्वीट, यहाँ पे स्वीट दिख रहा है आपको कॉमन। ठीक है, स्वीट दिख रहा है और यहाँ पे आपको जे भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब बचता है, तो अब बचता है हमारा गो, और गो का बचता है टी ए एंड, और हमारा श्योर बच जाता है, और हमारे ये बच जाता है पी ए और एस ए। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा पी और एस कुछ भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंड श्योर है, एंड भी है और श्योर भी है, तो हमें कंफर्म नहीं है ना कि हमारा पी, हमारा जो श्योर का है तो पी होगा या एस ए होगा या पी ए होगा। ठीक है, तो इनमें हमें श्योर नहीं है, क्योंकि ये दोनों हैं, यहाँ पे दो बच गए हैं हमारे, तो इसलिए हमारा तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, या तो पी ए होगा या फिर 4A होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में नीपोटेम का अर्थ क्या होता है। नीपोटेम का अर्थ होता है लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, लड़के पढ़ते हैं। मी टेम सेम का अर्थ होता है ये, और इसका अर्थ हो जाता है ये। तो उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द का अर्थ खट्टे होंगे। ठीक है, तो आपको देखना है इन दोनों में से क्या आपको कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे टैम है और यहाँ पे भी टैम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, फिर आपको देख लेना है इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे भी पो है और यहाँ पे भी पो है। ठीक है, और यहाँ पे भी लड़के हैं और यहाँ पे भी हमारे लड़के हैं, तो ये कॉमन हो जाता है इनमें। फिर हमारा हो जाता है मी, तो मी हमारा यहाँ पे है और मी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो जो अंगूर है हमारा, तो अंगूर का हमारा मी हो जाता है। अब हमारा क्या बचा, तो अब हमारा बचता है नी का हमारा बचता है पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोड ये हो जाएगा। सेम का हमारा क्या हो जाएगा खट्टा, क्योंकि हमारा एक ही बचा है। और जो हमारा इल्जम है, इल्जम का हो जाता है खाते, तो ये हमारा हो जाएगा खाते का। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो खट्टे का है तो खट्टे का सेम हो जाएगा, जो कि इनमें से नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, जो हमारे खट्टे है, खट्टे का क्या हो जाएगा सेम, ये हमारा कोड हो जाएगा खट्टे का सेम, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में इसका क्या होता है, नी टिमसी का अर्थ क्या होता है, तुम कैसे हो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, तो हमें सबसे पहले देखना है नी और नी इन दोनों में। ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो जाता है, तुम कैसे हो, तो तुम इसमें दोनों में कॉमन आ जाता है। फिर इसमें क्या है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। ठीक है, तो हो इसका भी आ जाएगा और हो इसका भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बच जाता है, एक टिम बचता है और यहाँ पे बच जाता है हमारा कैसे। ठीक है, तो इसमें कहाँ है, तो इसमें कहाँ, इसके जो पूछा गया है इसमें, तो इसमें पूछा गया है कि जो कहाँ है उसका कौन सा शब्द होगा। ठीक है, तो इसमें हम और देख लेते हैं
ये हमारा क्या बच जाता है, एक तो टिम बच जाता है, टिम का क्या हो जाता है, कैसे हो। ठीक है, तो टिम का संकेत क्या हो जाएगा, कैसे हो। एक हमारा ब्ले हो बच जाता है और एक कहाँ बच जाता है, तो हमारा ब्ले का हो जाएगा कहाँ। ठीक है, तो इसलिए इसमें पूछा गया है कि जो ब्ले है उसका कौन सा शब्द हो जाता है, तो इसका ब्ले का हमारा हो जाता है कहाँ। तो इसमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कहाँ, इसलिए हम इसका हो जाएगा आंसर नंबर 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से हमारा अब दूसरे क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, हैं तो सेम ही, लेकिन मैंने फिर भी इनको डाल दिया है, अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, वही है, सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें बस। इनमें अर्थ पूछा गया है, सबके अर्थ पूछे गए हैं। ठीक है, इनमें सबके अलग से संकेत पूछे गए हैं। तो आपको पहले ये तो निकाल लीजिए, आप एक बार में निकाल लीजिए, या फिर आप बार बार निकालते रहिए तो वो भी सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डार और डार, और यहाँ पे क्या है, अच्छा और अच्छा। तो हमारा डार का क्या हो जाता है, अच्छा। हम कलर चेंज करते जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, फिर हमारा हो जाता है टोक, तो हमारा टोक ये हो गया और टोक ये भी हो गया। इनमें खराब ये भी हो गया और ख़राब ये भी हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या एक बच जाता है कॉमन, एक यहाँ पे एन मिल रहा है, एक यहाँ पे एन मिल रहा है, और एक यहाँ पे है मिल रहा है, एक यहाँ पे है मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या पूछा गया है, वह का क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाता है, पिट, और यहाँ पे क्या बच जाता है, तू। तो हमारा जो पिट का हो जाएगा कोड, तो वो हो जाएगा तू। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे पी बच जाता है और यहाँ पे और बच जाता है, तो हमारा पी का हो जाएगा और। यहाँ पे हमारा टिम बच जाता है और यहाँ पे हमारा वह बच जाता है, तो टिम का हो जाएगा हमारा वह। ठीक है, तो इसलिए हमें पूछा भी वह का है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है टिम। 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है, या आप अलग से लिख लीजिएगा कि जो हमारा पिट होता है, पिट का हमारा क्या हो जाता है, पिट का तू हो जाता है, पा का खराब हो जाता है, उपयुक्त इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना भी काम चल सकता है, किस कथन के बिना भी काम चल सकता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इस कथन में किस कथन के बिना भी हमारा काम चल सकता है, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा अगला टाइप है। ठीक है, चौथा है हमारा टाइप नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किसी कूट भाषा में यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए, ठीक है, कुत्ते को नेवला कहा जाए, और नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, और सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम किसको पालते हैं, कुत्ता को, और यहाँ पे कुत्ते को क्या कहा गया है, नेवला। तो दोस्तों यहाँ पे कुत्ता है और यहाँ पे नेवला है, कुत्ते को क्या कहा गया है, नेवला। तो जो हमारा पालतू पशु होगा वो हमारा नेवला होगा, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते को ही नेवला कहा गया है, पालते तो हम कुत्ते को ही है ना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील, और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ता है। तो आप सबको पता है कि अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस। ठीक है, और पुलिस को यहाँ पे क्या कहा गया है, शिक्षक। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है शिक्षक, ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तीसरा है हमारा, कमरे को किसको, कमरे को बिस्तर कहा गया है। ठीक है, बिस्तर को खिड़की कहा गया है, खिड़की को फूल कहा गया है, और फूल को कूलर कहा जाए। तो बताइए व्यक्ति के सोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कि हम बिस्तर में ही सोते हैं, इसमें बिस्तर में क्या कहा गया है, तो बिस्तर को खिड़की बोल दिया है इसने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खिड़की, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हम बिस्तर में सोते हैं, अब बिस्तर को यहाँ पे खिड़की बोल दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें क्या बोला गया है, श्वेत का अर्थ क्या है, काला। ठीक है,
काला का अर्थ क्या है? पीला। पीला का अर्थ है नीला। नीला का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है हरा। तो उस भाषा में रुधिर का रंग बताइए। आप सबको पता है जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है? रेड, यानी लाल। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि लाल को क्या कहा गया है, तो लाल का अर्थ क्या है? हरा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ब्लड हो जाता है तो हमारा ब्लड हो जाएगा हरा, इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्लड होता हरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाल को ही हरा बोल दिया गया है। तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड तो लाल ही होता है, और लाल को जब हरा बोला है तो आंसर इसका हरा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक यदि बल्ला रैकेट है, जो बल्ला है वो रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, शटल लूडो है और लूडो कैरम है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? तो हमें पता है जो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको तो पता ही होगा कि क्रिकेट किससे खेला जाता है। इनफैक्ट जो नहीं भी है क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये बेसिक सी चीज़ें तो उनको भी पता होती हैं कि जो हमारा क्रिकेट होता है वो बल्ला से खेला जाता है। और इसको बल्ला को ही इसमें क्या बोल दिया गया है? तो रैकेट। ठीक है, जो बल्ला को है इसमें रैकेट बोल दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, रैकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, चम्मच को प्लेट, प्लेट को चाकू, चाकू को गिलास, गिलास को तस्तरी, ठीक है, तस्तरी को चम्मच कहा जाए तो फल को किससे काटा जाता है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो फल को काटते हैं हम, तो किससे काटते हैं? चाकू से काटते हैं। ठीक है, चाकू से काटते हैं, और चाकू को यहाँ पे गिलास बोल दिया गया है। ठीक है, काटते तो हम चाकू से हैं, लेकिन चाकू को यहाँ पे गिलास बोला गया है, इसलिए हम जो फल काटते हैं तो हम गिलास से काटेंगे। ठीक है, एक्चुअली काटते नहीं हैं गिलास से, लेकिन अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो चाकू है वो गिलास है, उसका चाकू का नाम गिलास है, तो हम भाई काटे तो चाकू से ही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को हॉकी और हॉकी को गोल्ड कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है? ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज की चीज़ है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा ऐसा खेल होता है कि जो हम बॉल के साथ नहीं खेलते हैं। ठीक है, जो हम एक गेंद के साथ में नहीं खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट तो हमारा गेंद के साथ में खेलते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल भी होता है हमारा, बैडमिंटन भी होता है, हॉकी भी होती है, ये सारी की सारी हम खेलते हैं बॉल के साथ में, लेकिन जो हमारा वॉलीबॉल होता है उसको हम बॉल के साथ में नहीं खेलते हैं। ठीक है, हमारा ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि सेब को संतरा, संतरे को आडू, आडू को आलू, आलू को केला, केला को पपीता और पपीता को अमरूद कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ज़मीन के नीचे उगता है? ठीक है, तो आप सबको पता है जो हमारा आलू होता है, आलू ज़मीन के नीचे उगता है। ठीक है, और आलू को यहाँ पे क्या कहा गया है? तो आलू को यहाँ पे कह दिया गया है केला। जो आलू है हमारा, आलू को केला कहा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, यानी केला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए तथा नाक को जीभ कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किससे मनुष्य सुनता है? ठीक है, तो सबको पता है हम सुनते किससे हैं? कान को, और यहाँ पे हमारे कान को क्या कहा गया है? नाक कहा गया है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है नाक। सुनते हम नाक से नहीं, सुनते कान से ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कान को ही नाक बोल दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट टाइप है। ठीक है, मैंने सभी टाइप आपको पढ़ा दिए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा टाइप नहीं बचा है कोडिंग डिकोडिंग का कि जो हमने नहीं पढ़ा हो। मैंने सभी के 7 से 8 क्वेश्चन मैंने सभी के डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, और यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ये कोड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और इसी तदनुसार कोड में कौन सा शब्द लिखा जाएगा तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे 2 का हमारा बी हो जाता है। तो सबसे पहले
तो यहाँ पे इसके अनुसार आप बता सकते हैं कि 2 हमारा किस चीज़ का है, तो 2 हमारा बी का है, तो हमारा बी हो जाता है सबसे पहला, ठीक है, बी हो जाता है सबसे पहला। फिर 1 किस चीज़ का है, तो ए का है हमारा। 14 हमारा किसका है, तो एन का है। और 4 किस चीज़ का है, तो डी का है। तो हमारा बैंड हो जाएगा, देख लेते हैं बैंड कहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो बैंड है वो दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको आपको बताना है। एम का क्या है यहाँ पे, तो आई है यहाँ पे। फिर ए कहाँ है, ए का यू है, ठीक है। और अब आपको देख लेना है लास्ट, ओ का क्या दिया हुआ है, डी। तो देखो यहाँ पे डी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, इन दोनों में डी है। इन दोनों में अब एक जो अलग चीज़ क्या है, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे एस दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे एस दिया हुआ है। तो बस एक चीज़ देख लेते हैं इनमें से, तो जो हमारा किस चौथे स्थान पर है ना, चौथे स्थान पर क्या है, एस का हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एस दिया हुआ है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी ये कोड वाले भी मैंने देख दिए हैं, प्रतीक वाले भी, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है, लगा लीजिएगा इनको बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ इसका, और बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं, तो आप इसके समझ लीजिएगा, खुद ही लगा लीजिएगा। ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो इसलिए मैं इनको नहीं समझा रही हूँ, नहीं तो क्लास हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस इसीलिए मैं आपको इतना समझा दे रही हूँ, एक क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ, और बाकी आप खुद ही कर लेना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है इसका कोड, जो हमारा ये है इसका कोड बताना है हमें। तो हमारा 4 कहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 हमारा दिया हुआ है, 4 का हमारा आर हो जाता है। 7 का हमारा @ ठीक है। फिर हमारा 1 कहाँ पे है, तो एस का हमारा डॉलर हो जाता है यहाँ पे। फिर 5 का एच है, और 3 कहाँ पे है, तो 3 का हमारा प्रतिशत हो जाता है, और हमारा 6 का हो जाता है यू। तो हमें ये देखना है R @ $H, R @ $H, यहीं पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद ही लगा लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक बता दिया और आप ये दोनों लगा दीजिएगा। आपके लिए दोनों होमवर्क हैं। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन लगा लिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर इसके सही आंसर बता दीजिएगा, अगर आपसे बन रहे हैं तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। हमने आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, और हमारा आज कोडिंग डिकोडिंग होता है ख़त्म। हमने सभी टाइप के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन हमें सभी टाइप के लगाए हैं। अब हम नेक्स्ट डे अपना दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो आज इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो अपने क्लास को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, एंड बाय बाय।